बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जहां पिछले कई माह से डेली बेसिस पर पुलिस मुकाबले किए जा रहा है, उनमें तकरीबन कोई 600 से 700 के करीब जो हैं वो लोग मारे जा चुके हैं। इनमें ज़्यादातर तादाद, बड़ी तादाद उन जराइम पेशा अफराद की है जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, रिकॉर्ड याफ्ता थे। उनके ख़िलाफ़ सैकड़ों मुकदमात दर्ज थे। कोई गैंग रेप के वाक़यात में मुलव्वस था, किसी ने कत्ल किए हुए थे, कोई उजरती कातिल था, कोई अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस था और किसी ने डकैती के दौरान कत्ल किए हुए थे। इस किस्म के बहुत से बेशुमार मुकदमात उनके ख़िलाफ़ दर्ज थे। लेकिन पिछले कुछ हफ़्तों से एक बात जो देखने में आ रही है कि जो करंट क्राइम के वाक़यात हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर कहीं 2 या 4 कत्ल हो जाते हैं, या कहीं पर किसी बच्ची के साथ या किसी खातून के साथ, किसी लड़की के साथ कोई उबाश जो है वो छेड़खानी करता है, सरेरा उनके साथ कुछ गलीज़ हरकत करता है, तो इन वाक़यात में मुलव्वस जो मुल्ज़मान है उनके लिए भी सीसीडी जो है उसका वही अपना क्राइटेरिया है, वही उसका फ़ैसला है जो उन जुराइम पेशा अफराद के लिए है जो अपना हीनियस क्राइम में मुलव्वस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट क्राइम्स जो हो रहे हैं, अभी पिछले दिनों एक वाक़या लाहौर शहर में हुआ। वहाँ पर कोई 4 लोगों को, एक शख्स ने, जुनूनी शख्स था, वो नशे का आदी था, आइस का इस्तेमाल करता था। उसने अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपने ससुर को और बीवी के भतीजे को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। इसी तरह एक वाक़या रायवंड में पेश आया था। 30 रुपए की खातिर 2 भाइयों को कत्ल किया गया और उस कत्ल को, उन 2 भाइयों को कत्ल करने वाले जो 2 भाई मुल्ज़म थे उनको सीसीडी ने मुकाबले में मारा, और ये बीवी, बेटी और ससुर को कत्ल करने वाला जो था वो भी मुकाबले में मारा गया। इसी तरह कुछ वाक़यात पेश आए पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में, जहाँ पर किसी बच्ची के साथ किसी ने अपना कोशिश की, एक नाज़ेबा हरकत की, किसी लड़की को कॉलेज से वापस आते हुए छेड़खानी की और बहुत ही गलत हरकत की उसने। तो ये मुल्ज़मान इस किस्म के जो सामने आए, उनको भी सीसीडी ने जो है वो फ़ौरी तौर पर उनकी निशानदही करके उनको गिरफ़्तार किया और उनको सबक सिखाया। उनके एक हाथ तोड़ दिया किसी का नाजुक एज़ा जो है वहाँ पर गोली चल गई। तो ये मामला जो है अब वो सीसीडी जो है वो फ़ौरी तौर पर जो है मुतासरा अफराद को जो है वो इंसाफ दे रही है। ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं उनमें एक ताज़ा वाक़या आज से कोई 3-4 रोज़ कबल जेलों में एक वाक़या पेश आता है। वाक़या बड़ा खौफनाक था। एक घर में एक मियाँ बीवी और उनके 2 जवान बच्चों की जो हैं वो लाशें पाई जाती हैं। वो उनको ज़िबा कर दिया जाता है, को बुगदा कहते हैं, उससे उनका कत्ल किया गया। और इस कत्ल के बाद जब पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस मौके से शवाहिद इकट्ठे करती है, तो उनको कुछ समझ नहीं आती कि ये वाक़या हुआ क्या है और किस वजह से पेश आया ये वाक़या। अब जब तफ्तीश की जाती है और अहले मोहल्ला से भी मालूमात हासिल की जाती हैं, मकतूल ख़ानदान जो है उसके मुतल्लक दीगर लोगों से पूछगछ की जाती है, तो पता लगता है कि इस ख़ानदान की एक लड़की, जवान लड़की जिसका नाम आयशा बताया गया है, वो गायब है। उसके मुतल्लिक जब छानबीन की जाती है तो पता लगता है कि उसका ताल्लुक़ एक जेहलम को बजाड़ का इलाका है, वहाँ का एक रिहायशी है शहरोज़ नामी नौजवान, उसके साथ उसका ताल्लुक़ था। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आयशा ने शहरोज़ से कोई खुफिया निकाह कर रखा था और उसके वालिदैन जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मानते नहीं थे, जिसकी वजह से तनाज़ा जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ था। अब वो आयशा जो थी वो मिसिंग थी और आयशा का कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो किधर है। उसके हवाले से जब तफ्तीश की गई, शहरोज़ का किरदार जो है वो सामने आता है। फिर पुलिस जो है वो शहरोज़ तक पहुंचती है और उसको, जो ज़राए हैं उनका कहना है कि शहरोज़ और उसके एक दोस्त अब्दुल्ला उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं, उनसे तफ्तीश की जाती है। जब तफ्तीश की जाती है तो वो तफ्तीश के दौरान जो है वो सारी हकीकत बयान करते हैं। हकीकत क्या होती है
कि वो शहरोज़ और आयशा का जो ताल्लुक़ था वो सामने आता है, और उस ताल्लुक़ की वजह से जो नफ़रत एक उनके दरमियान थी वो भी सामने आती है, और उस नफ़रत की वजह से ही और इस अपने रिश्ते को, इस ताल्लुक़ को कायम रखने की वजह से जो है ये 4 अफराद के कत्ल की वारदात जो है वो सरजद होती है। शहरोज़ अपने दोस्तों के साथ मिलकर आयशा के वालिद को, वालदा को और 2 भाइयों, वालिद का नाम इशफाक है और उसके भाइयों का नाम इमरान और बाबर बताया गया है, इन चारों को वो कत्ल कर देते हैं। और कोशिश उनकी ये थी कि शायद इसका किसी को इल्म नहीं होगा और वो मुद्दइया जो है उसको आयशा को बना देंगे, और बाद में जो है वो मामला जो है वो अगर इनका नाम सामने आया और ये पकड़े जाते हैं या तफ्तीश जो भी कुछ होती है, तो मुद्दइया जो होगी वो इसी घर की खातून जो लड़की है आयशा वो होगी, और मुद्दइया जो है इनको किसी भी वक्त माफ़ कर देगी, इनकी रिहाई का जो है वो सबब बन जाएगा। तो ये मामलात अभी चल रहे थे। इसको शहरोज़ को और अब्दुल्ला को हिरासत में लिया गया, इन्होंने सारी कहानी उगल दी, सारा कुछ बताया, लेकिन अभी तक जो एक अपना तशवीशनाक बात है, या तो आयशा जो है वो भी गिरफ़्तार है और पुलिस ने भी उसको मंजर आम पर नहीं लेके आई, उसको ओपन नहीं किया उन्होंने, या फिर आयशा जो है वो दानिस्ता तौर पर अभी तक गायब है, या मुल्ज़मान की तरफ से उसको कोई नुकसान पहुंचा दिया गया है। इस बारे में अभी कोई चीज़ कन्फर्म नहीं हुई। बहरहाल पुलिस का जो मौक़िफ़ था अभी तक वो यही है कि वो आयशा को तलाश कर रहे हैं, और इन 4 अफराद के कत्ल में अभी वो शहरोज़ और अब्दुल्ला के अलावा और लोग भी शामिल हैं। अब शहरोज़ और अब्दुल्ला के मुतल्लिक़ जो इत्तला आती है वो ये आती है कि गुज़श्ता रोज़ जो दिन गुज़र चुका है, उस दिन अपना शहरोज़ और अब्दुल्ला अपने कुछ 2 साथियों के साथ 2 मोटरसाइकिलों पर ये 4 अफराद कहीं जा रहे होते हैं, और पुलिस ने जो है वो नाका लगाया होता है। उस नाके पर पुलिस को इत्तला मिलती है इनके मुतल्लिक़, पुलिस इनको पहले ही ढूंढ रही होती है, तलाश कर रही होती है, लेकिन इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन पुलिस को जब इत्तला मिलती है एक नाके पर कोई डोग मोड़ है, वहाँ पर डोग मुनव्वर के मुकाम पर पुलिस ने नाका लगाया हुआ था, उस नाके पर जो पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं वहाँ पर उन्हें इत्तला मिलती है कि शहरोज़ अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर आशियाना हाउसिंग स्कीम है कोई वहाँ से अपना डोग मुनव्वर की तरफ आ रहा है। तो वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो पुलिस पहले से ही अलर्ट होती है। जो पुलिस कहानी है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि जो पुलिस की मौक़िफ़ है वो ये है कि जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो पुलिस वाले उन्हें रुकने का इशारा करते हैं, वो नहीं रुकते तो पुलिस वाले पहले हवाई फायरिंग करते हैं, और जवाब में ये लोग जो है पुलिस पर जवाबी फायरिंग सीधे फायर करते हैं। एक फायर जो है कांस्टेबल को भी लगता है, लेकिन उसने जैकेट पहनी होती है और उस जैकेट की वजह से जो है वो बच जाता है, महफूज रहता है, वो ज़ख्मी नहीं होता। जबकि ये चारों मोटरसाइकिलें घुमाकर वापस भागते हैं और आशियाना हाउसिंग स्कीम की तरफ वापस फरार होते हैं। पुलिस इनका ताक़ुब करती है और फिर इनका फायरिंग का तबादला होता है, और तबादले के बाद फिर जब पता लगता है कि फायरिंग रुक गई है और पुलिस जाकर देखती है तो वहाँ पर 2 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में पाए जाते हैं। फिर उनके नाम पूछे जाते हैं, वो अपने नाम बताते हैं। इतने में 1122 को कॉल किया जाता है, वो उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वो रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। ये पुलिस का मौक़िफ़ है, और जबकि इनके बाकी 2 साथी जो थे वो फ़रार हो जाते हैं। पुलिस का मौक़िफ़ कि ये अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए हैं, और जो फ़रार होने वाले 2 नामालूम लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो ये वो 2 लोग थे जिन्होंने 4 लोगों को कत्ल किया, मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चों को। तो उनको भी CCD ने जो फौरी तौर पर उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया। अब पुलिस ज़राए का ये कहना है कि अभी इस वारदात में और लोग भी मुलव्वस हैं और आयशा की तलाश जारी है। आयशा के मुतालिक अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही कि आया कि इन 4 कत्ल जो हुए थे उसके वालिदैन और भाइयों का जो कत्ल हुआ है उसमें आयशा की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, आयशा भी उनके साथ शामिल है, या पुलिस ने आयशा को अभी तक गिरफ़्तार कर लिया हुआ है लेकिन उसको मंजर आम पर नहीं लेकर आ रहे, सामने नहीं लेकर आ रहे, या उसको आयशा को भी इन मुल्ज़मान ने कोई नुकसान पहुंचाया है। इस हवाले से अभी कोई कहानी सामने नहीं आई है। ये आयशा के मंजर आम पर आने के बाद ही सारी हकीकत खुलेगी कि आयशा का अपने वालिदैन और भाइयों के कत्ल में कितना हाथ है, और इस कत्ल की असल वजह क्या है। कोई जायदाद, कोई जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक कोई जायदाद तो इतनी कोई नहीं थी उनकी, क्योंकि वो खुद किराए के मकान में रिहाइश पजीर थे। जो असल मामला था
था, जो असल नाराज़गी थी, नफ़रत थी या जो झगड़ा था, वो आयशा और शहरोज़ के दरमियान ताल्लुकात की वजह से था। और उसके वालिदैन और उसके भाई जो हैं वो किसी सूरत भी इस रिश्ते को कबूल करने को तैयार नहीं थे। अब आयशा सामने आती है तो इन चारों अफराद के कत्ल के असल महरक़ात भी सामने आएंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक पुलिस के पास कहानी तो सारी मौजूद है कि असल वजह क्या है, लेकिन शायद पुलिस ने अभी इसको ओपन करना या पब्लिक करना जो है वो मुनासिब नहीं समझ रही, क्योंकि एक 4 अफराद के कत्ल, उसके अलावा फिर ये CCD में पुलिस मुकाबले का मारा जाना, कुछ कानूनी पहलू, कानूनी सुकम जो होते हैं, उस हवाले से भी पुलिस सोच रही है कि आयशा को मंजर आम पर कब लाया जाएगा, कब सामने लाकर इसको क्लियर किया जाएगा कि आयशा का उसमें क्या रोल है। आया वो भी इन 4 अफराद के कत्ल में शामिल है या वो इनोसेंट है या उसके साथ भी कोई जुल्म या ज़्यादती हो चुकी हुई है। तो इस हवाले से अभी देखते हैं पुलिस अफसरान क्या फ़ैसला करते हैं। बहरहाल पुलिस ज़राए का ये भी कहना है कि अब्दुल्ला और शहरोज़ के अलावा भी इस 4 अफराद के कत्ल में और मुलज़म शामिल हैं जिनकी तलाश जारी है। वो आया कि वो मुलज़म हैं जो अपना शहरोज़ और अब्दुल्ला के मुकाबले के वक्त साथ थे और फ़रार हो गए, या वो कोई और लोग हैं। इस बारे में पुलिस जो है वो तफ्तीश भी कर रही है और उनकी तलाश भी कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो आयशा को तलाश कर रहे हैं। आयशा के मिलने पर सारी कहानी जो है वो सामने आ जाएगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।